देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा आपके सामने। लिखा है सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। तो द सर्किट इज, ये सीरीज एलआर सर्किट है, आरसी सर्किट है, एलसी सर्किट है या एलसीआर सर्किट है। मतलब जब 12 वोल्ट एसी आप कर रहे हो तो 0.2 एम्पियर दे रहा है, और जब आप 12 वोल्ट डीसी कर रहे हो तो 0.4 एम्पियर दे रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं किस प्रकार का सर्किट है, ठीक है, ये जानना चाहते हैं। वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे फॉर डीसी। डीसी में आप कितना कर रहे हो, डीसी पर ले लेते हैं। डीसी में जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो 12 वोल्ट है, ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 0.4 एम्पियर। तो आप पहले यहाँ ये, अच्छा डीसी में एक बात समझिएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो डीसी को अलाउ नहीं करता। अलाउ नहीं करता क्या होता, वोल्टेज राइज का अपोज करता है वो। भाई होता क्या, अगर कैपेसिटर आप जोड़ देते हो डीसी से तो होगा क्या, आपने ये जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसको पॉजिटिव कर देगी, इसको नेगेटिव कर देगी, और इसके बाद फ्लो ऑफ करंट, मतलब इंस्टेंटेनियस थोड़ी देर के लिए भले वो चार्ज को फ्लो कराए लेकिन बाद में वो चार्ज करंट रुक जाती है। यानी कि लैंग्वेज ये कही जाती है कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को अलाउ नहीं करता है। तो पहले बात तो ये समझ लो कि इसमें कैपेसिटर नहीं है, मतलब आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें आरसी, एलसी और एलसीआर अपने आप गायब हो गया। नहीं समझे, मतलब अगर हम इसमें आंसर ना भी निकालना चाहें तो पहली बात, अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो डीसी उसको अलाउ नहीं करेगा, डीसी को अलाउ नहीं करेगा। और आपसे कह रहा है डीसी में 0.4 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो चाहे तो ये कॉन्सेप्ट लगा दूं, ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि सी नहीं होना चाहिए उसमें, तो आपका पहले ही पहला ऑप्शन सही हो गया, ये एलआर सर्किट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो डीसी लगाने से जो एल होता है ना, जो इंडक्टर होता है, वो एज रजिस्टर काम करता है, ठीक है। मतलब डीसी अगर अप्लाई करोगे तो देखिए जैसे ये इंडक्टर है, अगर आपने डीसी यहाँ पर आप फ्लो करा रहे हैं तो डीसी में जो कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो ये भाई साहब एक सिंपल तार तरह बिहेव करते हैं, कोई भी उसको अपोजिशन नहीं करते, ठीक है। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? तो अगर डीसी की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू वी अपान आई, यानी कि 12 अपान 0.4, पॉइंट हटाओगे तो 0 आएगा, 4 थी हमारा। मतलब डीसी के केस में इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 30 ओम। और अगर एसी के बारे में बात करें तो एसी में अगर आप रेजिस्टेंस नहीं यूज करते हैं, जेड यूज करते हैं, फॉर्मूला वही होगा वी अपान आई। तो एसी में वी कितना है, एसी में वी है आपका 12 और आई है आपका 0.2, यानी कि 60 ओम आ रहा है। यानी कि डीसी के केस में जो है 30 है और इसके केस में ये है, ठीक है। तो पहली बात जरा समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। हमने कहा डीसी में जो आपका कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है, यानी करंट को फ्लो नहीं कराएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं निकला, मतलब ये निकलते है अगर आप सी लगा देते हो तो सी उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ अगर एल लगा हुआ है, सी की बात नहीं कर रहे हैं, सी अगर होगा एल के साथ भी तो करंट को फ्लो नहीं कराएगा डीसी में। अगर एल लगा होगा तो डीसी के केस में तो एल सिंपल बिहेव कुछ नहीं करता है, मतलब जो एल होता है वो एज अ स्ट्रेट वायर काम करेगा, वो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जो एसी के केस में इसका एक्सेल होता है ना, तो इसका मतलब एसी के केस में ये अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, और देखो बढ़ गया, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ गया, तो इसका मतलब यहां पर एलआर सर्किट है। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने को समझाने के लिए बताया है। आप सिंपल से देख लो, अगर सी लगा हुआ है तो डीसी को अलाउ नहीं करेगा। अब डीसी करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब वहां सी नहीं है। तो आपके चूंकि तीनों ऑप्शन में सी था, एलसी था, आरसी था, एलसीआर था और एक में एलआर था,
तो यहाँ पर LR वाला ऑप्शन सही है। समझ में मेरी बात नहीं आई। ये नीट 2019 पूछा गया था।